हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों हिंदी का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ दोस्तों, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे और वन वर्ड मिलेंगे, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। तो मैंने दोस्तों सिनोनिम्स का लिया है दोस्तों 5 क्वेश्चन ले लिया है, फिर एंटोनिम्स का भी ले लिया है दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन, और वन वर्ड का भी ले लिया है 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों 61 से 65 नंबर तक कह रहा है दोस्तों कि इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द वन। कह रहा है दोस्तों कि वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मतलब कि जो एकदम बेस्ट मीनिंग दे रहा है, ठीक है, ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड द मार्क इन द आंसर शीट में जो बेस्ट मीनिंग दे रहा है उसको बताना है, यानी सीधा सी समझिए दोस्तों कि सिनोनिम बताना है। तो आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिनोनिम क्या होगा, या इसी तरह कहेगा दोस्तों कि बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ठीक है। तो बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कहेगा, यानी समझ जाना कि सिनोनिम बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों, क्वेश्चन जबरदस्त है। तो पहला कर दोस्तों कि सावर का क्या होगा दोस्तों सिनोनिम, ठीक है। तो सावर में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो सावर मतलब होता है दोस्तों स्वाद लेना, ठीक ना, स्वाद लेना होता है। तो बताइए दोस्तों सावर का क्या हो जाएगा मीनिंग, स्वाद लेना होता है। ऑप्शन है दोस्तों टेस्ट, प्रोटेक्टर, सावर के फ्लेवर। क्या हो जाएगा आंसर 61 का। 61 का दोस्तों देखिए दोस्तों पहला सही हो जाएगा दोस्तों, शावर मतलब स्वाद लेना होता है, तो टेस्ट मतलब भी स्वाद लेना होता है। बात करते हैं दोस्तों सावर की, तो इस सावर की मतलब होता है खट्टा, ठीक ना, इसका मतलब खट्टा होता है। और फ्लेवर मतलब दोस्तों सुगंध होता है, फ्लेवर मतलब सुगंध होता है, ठीक ना, सुगंध होता है। प्रोटेक्टर मतलब तो आपको मालूम ही होगा रक्षक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला सही हो जाएगा, दोनों का मतलब क्या होता है, स्वाद लेना होता है। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, रिवाइल्ड का क्या हो जाएगा सिनोनिम, हेटर्ड हो जाएगा। तो देखिए रिवाइल्ड मतलब होता क्या है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। रिवाइल्ड मतलब दोस्तों रिवाइल्ड मतलब जैसे किसी चीज़ में भाग लेते हैं, ठीक ना, तो वो होता है दोस्तों जैसे प्रतियोगिता हो गया। तो देख लेते हैं रिवाइल्ड अब हेटर्ड रिवाइड कम्पीटेड के कंट्रीडिक्टेड। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सिनोनिम्स रिवाइल्ड का। तो रिवाइल्ड मतलब हो गया प्रतियोगिता। तो अब देखिए कम्पीटेड मतलब पूर्ण करना यानी प्रतियोगिता, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हेटेड मतलब दोस्तों घृणा करना होता है, ठीक है। और रिवाइड मतलब बात करते हैं तो रिवाइड मतलब संशोधित करना होता है, संशोधित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 63 देख लेते हैं दोस्तों कि ट्रिमिंग का क्या हो जाएगा सिनोनिम, ट्रिमिंग का स्कीमिंग हो जाएगा कि अरेंजिंग हो जाएगा कि प्लानिंग हो जाएगा कि कटिंग हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ट्रिमिंग में होता क्या है। तो देखिए ट्रिमिंग मतलब दोस्तों छाँट काट जो करते हैं दोस्तों वो होता है छाटना काटना, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अब आपने पकड़ लिया होगा कि ट्रिमिंग का क्या हो जाएगा सिनोनिम, ये हो जाएगा सो कटिंग मतलब भी छाटना या काटना। अरेंज मतलब तो सजाना होता है, ठीक ना। और प्लानिंग मतलब तो योजना बनाना होता है, प्लानिंग मतलब योजना बनाना, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों पिस्टर का बताइए सिनोनिम क्या होगा। पिस्टर का एनो हो जाएगा कि इंसेक्ट हो जाएगा कि अपसेट हो जाएगा कि पेस्ट हो जाएगा, ये एनो लिखा है एनो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों पिस्टर का। देखिए दोस्तों पिस्टर मतलब होता क्या है, तो पिस्टर मतलब होता है दोस्तों जैसे तंग करना या कष्ट देना, ये होता है दोस्तों पिस्टर का मतलब कष्ट देना, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों देखिए जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों पहला ऑप्शन एनो, इसका मतलब ये होता है दोस्तों तंग करना या कष्ट देना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अपसेट का मतलब दोस्तों परेशान होता है, अपसेट का मतलब परेशान होता है, ठीक है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है। और देख लेते हैं दोस्तों 65 है कि डिसेपरेटी का क्या होगा सिनोनिम। ऑप्शन है दोस्तों डिसेमिनेट, डिफरेंस, डिस्कॉर्ड कि डिफ़िकल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों 65 का। तो देखिए दोस्तों डिसेपरेटी मतलब होता क्या है, तो डिसेपरेटी मतलब होता है दोस्तों असमानता होता है, ठीक है। तो अब आपने पकड़ लिया होगा कि क्या हो जाएगा इसका विलोम का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों।
ये देखिए डिसेपरेटी मतलब असमानता, तो डिफरेंस मतलब भी क्या होता है, अलग अलग मतलब असमानता। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक ना। बात करते हैं सो डिस्कॉर्ड की। तो देखिए डिस्कॉर्ड मतलब होता है सो कलह या शोर होता है ना, जो शोरगुल होता है वही होता है डिस्कॉर्ड मतलब। डिफ़िकल्ट मतलब तो कठिन हो जाएगा, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन हो जाएगा, ठीक ना। इसकी बात कर लेते हैं सो डिसमिनेट की। तो डिसमिनेट मतलब दोस्तों प्रसार या फैलाव होता है। अब जब देख लेते हैं 66 से 70 नंबर तक सिनोनिम बताना है, यानी अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब सिनोनिम कर एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक ना। अपोजिट बताना है यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है दोस्तों मीजर। मीगर का क्या होगा, एंटोनिम्स। ऑप्शन है दोस्तों न्यूमेरस, लार्ज, प्लेंटीफुल, इनोर्मस। क्या हो जाएगा, मीजर का अपोजिट बताना है, मीगर का। देखिए दोस्तों मीगर मिस होता क्या है, तो मीगर मिस अल्प होता है। क्या होता है, अल्प। अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में, जैसे नमक डाला जाता है कम मात्रा में, तो वही मीगर मिस अल्प मात्रा में हो जाएगा। तब इसका हो जाएगा सो प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है सो प्रचुर मात्रा में, ठीक ना। लार्ज मतलब आपको मालूम होगा बड़ा होता है, ठीक ना, लार्ज मिस बड़ा होता है। इनोर्मस मिस आपको मालूम होगा सो भारी होता है। इनोर्मस मिस क्या होता है, भारी होता है, ठीक। और न्यूमेरस मतलब होता है सो अनेक, अनेक यानी बहुत। तो ये हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा अल्प, प्रचुर। देख लेते हैं सो 67 नंबर है कि प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का विलोम बताना है सो अपोजिट। ऑप्शन है एमेचर, ट्रेड्समैन, लेबर की कस्टमर। क्या हो जाएगा प्रोफेशनल का, तो प्रोफेशनल मतलब दोस्तों होता है व्यवसायी, व्यवसायी, ठीक है, व्यवसायी होता है। तो अब देखिए सो इसका अपोजिट हो जाएगा सो अव्यवसायी। अव्यवसायी मतलब 67 पहला सही हो जाएगा सो एमेचर। एमेचर मतलब होता है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब अव्यवसायी, ठीक ना, अव्यवसायी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं और ऑप्शन की। तो लेबर मिस मजदूर होता है, कस्टमर मिस ग्राहक होता है, और ट्रेड्समैन मतलब तो व्यापारी होता है, व्यापारी, ठीक ना। और देख लेते हैं 68 नंबर स्कार्सिटी का विलोम बताना है दोस्तों। ऑप्शन है स्कैनिटी, प्रोस्पेरिटी, मेजोरिटी, प्लेंटी। क्या हो जाएगा 68 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों स्कार्सिटी मतलब होता क्या है, तो स्कार्सिटी मतलब कमी या अभाव होता है, किसी चीज़ की कमी या अभाव, ठीक है, अभाव। तो इसका क्या हो जाएगा, तो प्लेंटी हो जाएगा। सो अपोजिट हो जाएगा प्लेंटी यानी पूर्ण। पूर्ण, इसमें पूर्ण यानी इसमें अभाव नहीं होगा। प्लेंटी मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण, किसी भी चीज़ में परिपूर्ण होना, यानी कमी अभाव नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इसका स्कैनिटी की, याद कर लीजिएगा। स्कैनिटी मतलब दोस्तों थोड़ा होता है या कम होता है, थोड़ा या कम, यानी इसका सिनोनिम कह सकते हैं, स्कार्सिटी का सिनोनिम कह सकते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला नंबर है स्टेल। स्टेल का क्या हो जाएगा विलोम, फ्रेश, ओल्ड, स्टील, स्टॉक। तो अगर आपको दोस्तों इसका मीनिंग मालूम होगा तब बता देंगे। देखिए दोस्तों स्टेल मतलब दोस्तों 69 है ना, स्टेल मतलब दोस्तों बासी होता है, बासी, जैसे बासी खाना होता है ना, बासी या पुराना, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेश। फ्रेश मतलब ताज़ा हो जाएगा, ठीक ना। स्टील मिस चोरी करना होता है, ओल्ड मिस पुराना होता है। अगला देख लेते हैं सो वैकेट। वैकेट का विलोम बताना है सो वैकेट का। ऑप्शन है तो इवैक्यूएट, वैलिडेट, ऑक्यूपी, एम्पटी। क्या हो जाएगा वैकेट का विलोम। तो वैकेट मिस होता क्या है दोस्तों, तो वैकेट मतलब आपको दोस्तों खाली करना होता है, खाली करना, खाली किसी भी चीज़ को खाली करना, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, तो इसका विलोम दोस्तों हो जाएगा तीसरा ऑक्यूपी। ऑक्यूपी मतलब दोस्तों कब्जा करना होता है, ऑक्यूपी मतलब कब्जा करना था, खाली करना और कब्जा करना था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 70 का। पट्टी मतलब भी खाली करना होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ से बताना है दोस्तों, वन वर्ड बताना है दोस्तों। तो अब 81 से दोस्तों वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्चुएशन बताना है, ठीक ना, एक शब्द में आंसर बता देना है। देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। मतलब कह रहा है दोस्तों
कि एबल मीन्स योग्य है यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का दोस्तों इक्वली मतलब बराबर रूप से वेल अच्छी तरह से जो यूज कर लेता है उसे क्या कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड से भी उतना ही काम कर ले और राइट हैंड से भी उतना ही काम कर ले बराबर रूप से, तो उसे क्या कहेंगे, एम्बर्ट कहेंगे कि एम्बीडेक्स्टर कहेंगे कि एम्बीविलेंट कहेंगे कि एम्बिटियस कहेंगे। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 81 का। तो 81 का दोस्तों 81 है ना, तो 81 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, एम्बीडेक्चर कहेंगे। जो दोनों हाथ से यानी उभय हस्त हो उसे एम्बीडेक्चर कहेंगे, ठीक ना। अगला देखते हैं सो वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो सो औरत से जो घृणा करता है, हेट्स में से घृणा करना, जो औरत से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों फिलेंथ्रोपिस्ट, एसेटिक, मिसोगैमिस्ट, मिसोगैनिस्ट। क्या हो जाएगा आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों 82। तो 82 का दोस्तों देखिए जो औरत से घृणा करता है दोस्तों उसे कहते हैं मिसोगैनिस्ट कहते हैं। मिसोगैमिस्ट मत कहिएगा दोस्तों, मिसोगैमिस्ट उसे कहते हैं जो विवाह से घृणा करता है, ठीक है, जो विवाह करने से घृणा करता है उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं। ये मिसोगैनिस्ट है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 83 देख लेते हैं कि ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें आप नेमिंग थिंग्स जिसमें वस्तुओं का नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है तो हॉर्टिकल्चर, मिनिएचर, जीनोसाइड, नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर जिसमें वस्तु का नामकरण किया जाता है तो वो नोमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है। 84 देख लेते हैं सो ए राइड पैसेज वे इन द बिल्डिंग, मतलब ए राइड पैसेज वे मतलब रास्ता, मतलब ए बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की ओर जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है तो वॉक वे, वॉक आउट, वॉक अबाउट, वॉक ओवर। ऑप्शन नंबर पहला सही है दोस्तों, जो बिल्डिंग के लिए जाने के लिए जो रास्ता होता है यानी उद्यान पथ भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर पहला वॉक वे हो जाएगा। 85 देख लेते हैं कि ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज, मतलब जो सो ऐसा डिजीज, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज मतलब ऐसा दोस्तों दवा जो सभी डिजीज में दोस्तों काम आ जाए उसे क्या कहते हैं। ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज, जो सभी रोगों में काम आ जाए दवा उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सो लैक्सेटिव, पेनिकिया, एंटीडोट की प्योरगेटिव। क्या हो जाएगा 85 का आंसर दोस्तों। 85 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, पेनिकिया कहते हैं। पेनिकिया जो सभी रोगों में काम आ जाए दवा उसे पेनिकिया कहते हैं, ठीक ना। ये दोस्तों थे क्वेश्चन 1 वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।